हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए लेसन फॉर यू। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लिपि का अर्थ, भाषा और लिपि में अंतर और लिपि पद्धतियों के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले लिपि का अर्थ समझ लेते हैं। लिपि का अर्थ होता है लिखावट या लिखने का ढंग। लिपि की परिभाषा है मौखिक भाषा की ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। अर्थात हम अपने मुख से भाषा की जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उनको लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं वही भाषा की लिपि होते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसमें उस भाषा की सभी ध्वनियों के लिए कोई ना कोई चिन्ह निश्चित कर दिया जाता है। तो अगर अब हम लिपि के अर्थ को संक्षेप में समझें तो कह सकते हैं कि उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। आइए अब हम यहाँ पर भाषा और लिपि के अंतर को समझेंगे, क्योंकि लिपि और भाषा दो अलग अलग चीजें होती हैं। भाषा वह चीज होती है जो बोली जाती है और लिपि वह चीज होती है जो लिखी जाती है। पहले भाषा को देखते हैं। जब ध्वनियों का प्रयोग अपने विचारों तथा भावों को मौखिक रूप से व्यक्त करने के लिए किया जाता है तब वह भाषा कहलाती है। और जब भाषा की इन ध्वनियों को चिन्हों या वर्णों के रूप में लिखकर व्यक्त किया जाता है तो वह लिपि कहलाती है। भाषा ध्वनियों का समूह होती है और लिपि ध्वनियों के लिखित चिन्हों का समूह होती है। भाषा का आधार कर्णेंद्रियां हैं, क्योंकि भाषा को हम सुनकर ग्रहण करते हैं। लिपि का आधार चक्षुइंद्रियां हैं, क्योंकि लिपि को हम देखकर भाषा के चिन्हों की पहचान करते हैं। भाषा को हम केवल सुन सकते हैं, यदि भाषा को लिखा जाए तो वह लिपि बन जाती है और लिपि को देखा, लिखा और पढ़ा जा सकता है। भाषा पूर्ण होती है, भाषा के लिए लिपि अनिवार्य नहीं होती। भाषा जब चाहे अपनी लिपि अपना सकती है। अब फ्रेंड्स, हम आपको भाषा और लिपियों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताते हैं। देखिए, जो कुछ संख्याएं आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी, तो ये इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे ऊपर जो 4000 भाषाएं लिखी हुई हैं, ये हैं संसार की भाषाएं। संसार में लगभग 4000 भाषाएं हैं और इनमें से केवल 400 भाषाएं ही लिखी जाती हैं, यानी लिखित रूप में केवल 400 भाषाएं हैं। इसका मुख्य कारण है कि भाषाएं मूलतः मौखिक होती हैं। लिपि का होना भाषा के लिए अनिवार्य नहीं होता है। यहाँ पर हम यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि भाषाएं पहले आई और लिपि बाद में आई, यानी कि भाषाओं का उदय पहले हो गया था और लिपि तब आई जब अर्जित ज्ञान को संचित और संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस हुई। अब संसार में 400 लिखित भाषाएं होने के बावजूद लगभग 40 लिपियां आई हैं, क्योंकि कई भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जाती हैं। जैसे उत्तर भारत की अधिकांश भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अब भले ही लिपियां 40 हो, लेकिन लिपि पद्धतियां केवल 4 ही हैं। ये हैं ये 4 लिपि पद्धतियां: चित्रलिपि पद्धति, अक्षरिक लिपि पद्धति, संश्लिष्ट लिपि पद्धति और ध्वन्यात्मक लिपि पद्धति। पहले हम चित्रलिपि पद्धति को समझ लेते हैं। इसमें सरलीकृत चित्र होते हैं। चित्रलिपि उस लिपि को कहा जाता है जिसमें ध्वनि को प्रकट करने वाली अक्षरमाला के बजाय अर्थ प्रकट करने वाले भावचित्र होते हैं। यह भावचित्र ऐसे चित्रलेखन होते हैं जो कोई विचार या अवधारणा व्यक्त करते हैं, यानी कि इनसे किसी कंसेप्ट का पता चलता है। जैसे ओम का चिन्ह ईश्वर या धर्म की अवधारणा व्यक्त करता है। चीनी भाषा की लिपि और मिस्र की लिपि चित्रलिपियों के उदाहरण हैं। चीन की लिपि में तो लगभग 30,000 चित्र हैं। अब अगली लिपि है संश्लिष्ट लिपि पद्धति। जिन लिपियों में स्वर और व्यंजन के चिन्ह अलग अलग होते हैं, किंतु उनको मिलाकर अक्षर लिखते समय उनके अंशों का ही प्रयोग किया जाता है, वह संश्लिष्ट लिपि पद्धति के अंतर्गत आती है। जैसे अरबी, फारसी, उर्दू आदि की लगभग 50 भाषाएं इन लिपि पद्धति में लिखी जाती हैं। इन भाषाओं में हर जगह वर्ण पूरे नहीं लिखे जाते। इनमें हर वर्ण का एक टुकड़ा लेकर पूरा शब्द बना लिया जाता है, क्योंकि इस लिपि पद्धति में प्राय हर शब्द
वर्णों के हिस्सों से आकार लेता है, इसलिए हम इसे संश्लिष्ट लिपि पद्धति कहते हैं। संश्लिष्ट शब्द का अर्थ ही होता है एक जगह इकट्ठा करना। अगली लिपि पद्धति है ध्वन्यात्मक लिपि पद्धति। इन लिपियों में भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। ध्वन्यात्मक लिपि में हर स्वर या व्यंजन का एक वर्ण होता है और शब्दों के उच्चारण क्रम के अनुसार वर्ण लिखे जाते हैं। यानी किसी शब्द के उच्चारण में ध्वनियों का जो क्रम होगा उसी के अनुसार वर्ण लिखे जाते हैं। इसका उदाहरण है रोमन लिपि। इस लिपि में स्वरों तथा व्यंजनों को एक साथ मिलाकर नहीं लिखा जाता है। यह संसार की सबसे प्रचलित लिपि पद्धति है। अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी यूरोप की भाषाएं, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती हैं। अनुमान है कि लगभग 250 भाषाएं रोमन लिपि का प्रयोग करती हैं। अगली लिपि पद्धति है अक्षरिक लिपि पद्धति। जिन लिपियों में स्वर और व्यंजन के चिन्ह मिलकर अक्षरों का निर्माण करते हैं उन्हें अक्षरिक लिपि पद्धति कहा जाता है। अक्षरिक लिपि पद्धति में व्यंजन और स्वर एक साथ आने पर पूर्ण रूप में नहीं लिखे जाते। यहाँ व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा का प्रयोग किया जाता है और अगर इकाई में व्यंजन नहीं होता है तो स्वर का पूरा चिन्ह लिख दिया जाता है। इस पद्धति में दो या अधिक व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं और इन संयुक्त व्यंजनों के साथ भी मात्रा लग सकती है। भारत की देवनागरी लिपि अक्षरिक लिपि है। यद्यपि अधिकतर भारतीय भाषाओं ने अक्षरिक लिपि पद्धति अपनाई है, लेकिन अक्षरों की रचना अपने अपने ढंग से की है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। Thank you.